संघ जो है एनडीए के शासन में आने के बाद और एनडीए में शासन में आने से पहले संघ से बीजेपी की जो संबंध है उसमें कुछ बदलाव है? थोड़ा बहुत? कोई बदलाव नहीं है। अलबत्ता एक पार्टी अगर विपक्ष में रहती है तो उस पार्टी के लोग भी जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, और वो पार्टी सरकार में आती है जैसा व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, उसमें स्वाभाविक एक अंतर आता है। और कभी कभी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है और कभी कभी राजनीति में जो फिसलन है वो फिसलन भी बढ़ जाती है। इसीलिए कोई विशेष परिवर्तन मैंने संघ के अधिकारियों के व्यवहार में बीजेपी के प्रति, क्योंकि हम सरकार में आए हैं, इस कारण नहीं देखा। पहले मैं देखता था जब हम बच्चे थे तो संघ के लोग जो है जब भी चुनाव होता था 80 के दशक के बाद तो हैंड बिल्स, पर्चे, लोगों को कन्वेंस करना, लोगों को बूथ तक पहुंचने में जो मदद हो सकता है वो करना, मैनिपुलेट करना करते थे। आज के दिन में वैसा नहीं लगता है। नहीं, आज क्योंकि पार्टी ही इतनी बड़ी हो गई। पहले कितने आज मैं जब कल हम बैठे हुए थे इलेक्शन कमेटी के लोग और लिस्ट पूरी की, तो आखिरी जब लिस्ट पूरी हुई तो मैंने पूछा कि कितनी संख्या हो गई अब तक हमारे कैंडिडेट्स की जो घोषणा होगी, तो मुझे उन्होंने कहा कि 404 हो गई। मैंने कहा अच्छा, ये तो ऑल टाइम रिकॉर्ड है, हमने कभी पार्टी की ओर से 404 उम्मीदवार नहीं खड़ी किए होंगे। और फिर निश्चित रूप से 70-80 तो और होंगे जो कि एनडीए के बाकी हमारे अलायंस पार्टनर्स के कहा होंगे जरूर। इसका बहुत बड़ी बात है। तो अब इतने जहां कैंडिडेट ही खड़े हो गए लोकसभा के, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कोई बहुत बड़ा अंतर, हाँ जवाबदारी बड़ी मानता हूं। और आज से 20-25 साल पहले तक कोई कभी सोचता ही नहीं था कि हम कोई केंद्र की सरकार संचालित करेंगे। केंद्र की सरकार में आ गए थे एक बार मोरारजी भाई के समय में, वो तब जब ये सब पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी कभी सोचा नहीं। इसीलिए मैंने पिछले दिनों में जब अपनी आत्मकथा लिखी, पूरा जीवन का सिंहावलोकन किया, तो मन में बहुत गर्व हुआ, खुशी हुई कि मैं एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा रहा हूं जिस आंदोलन ने स्वतंत्र भारत की राजनीति को पहले दिन से लेकर के आज तक गहरे रूप से प्रभावित किया है, उसका एजेंडा सेट किया है, उसके सारे उतार चढ़ाव प्रत्यक्ष देखे हैं। बड़ी बात है। नई टीम मोहन राव भागवत जी, नई टीम बहुत अच्छी है। मैं मानता हूं कि वैसे भी केवल हमारी अपनी पार्टी की नहीं, मैं मानता हूं कि देश की जो नई पीढ़ी है वो क्षमता की दृष्टि से, बुद्धिमानी की दृष्टि से, कंपीटेंस की दृष्टि से हमसे ज्यादा है। हम क्योंकि ऐसे काल में सार्वजनिक जीवन में आए जब देश पराधीन था, आजादी की प्रेरणा थी, जो कि एक बहुत बड़ा आदर्शवाद था, संघर्ष की चुनौती थी। इसीलिए जिसको मैं कभी कभी कहता हूं ना, इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट शायद ज्यादा होगा, लेकिन आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट, कंपीटेंस, ये आज की पीढ़ी की ज्यादा है। ये आज की पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं, उसमें एक प्रश्न उठ रहा है कि नवयुवक राहुल हैं और 80 साल से ज़्यादा के अडवाणी जी हैं, लेकिन अडवाणी जी आज भी डंबल
उठाते हैं उतना नहीं, मैं उसको मैंने बहुत वर्षों पहले विनोबा भावे का एक लेख पढ़ा था। उनकी पुस्तक थी विनोबा के विचार, उसमें निबंध थे, एसेस थे। उनमें से एक ऐसे था कि आदमी बूढ़ा कब होता है, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने स्वयं ने लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में मैंने अरबी पढ़नी शुरू की, अरेबिक। मुझे किसी ने पूछा कि तुम अरबी क्यों पढ़ रहे हो, अरेबिक क्यों पढ़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुरान पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने कुरान जो है वो मूल नहीं पढ़ी है। मैंने सोचा कि मैं मूल पढ़ूं, इसीलिए अरेबिक में पढ़ूंगा, और अरेबिक इसीलिए पढ़ना शुरू किया। तो उस पर किसी ने टिप्पणी करके कहा ये इस उम्र में, और मेरी उम्र उन्होंने कहा मेरी उम्र हो गई 53। अगर मुझे कहता है कि 53 की उम्र में कैसे अरेबिक पढ़ोगे, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिस उम्र में मैं कोई नई चीज सीखने को तैयार नहीं हूंगा, मैं तब मानूंगा कि मैं बूढ़ा हो गया। जब तक मैं कोई नई चीज सीखने को तैयार हूं, तब तक मैं बूढ़ा नहीं। अगर पीएम बनते हैं तो पहला काम क्या होगा जो आप करना चाहेंगे? देखिए, पहला काम तो एक नहीं गिनाया जा सकता। हमने सोचा हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है जिनको कहा है कि तुम पहले 100 दिनों के, 6 महीनों के आवश्यक काम सब छांट निकालो, जो कि नई सरकार को अगर अवसर मिलता है तो वो अवश्य करे। ऐसे करने होंगे। लेकिन मोटी तौर पर मैं ये कहा करता हूं कि जिस समय एनडीए की पिछली सरकार थी 6 साल, वो 6 साल सारे देश में एक आशा और विश्वास जागृत था कि ये देश बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। पिछले 5 सालों में जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया है, उसके कारण एक हताशा आई है, एक निराशा आई है, फिर उसके ऊपर मंदी आई है, महंगाई आई है। इन सब बातों को मिला करके मैं मानता हूं कि एक हताशा का वातावरण है। तो ऐसे सारे कदम उठाने होंगे जिससे वो हताशा दूर हो और एक आत्मविश्वास और आशा वह फिर से जागृत हो, लगे कि अब देश जो है वो लंबी छलांग लगाने को तैयार है। आडवाणी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।